कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। दादी कह रही थी कि तुम अपने घर चले जाओ और वहां पर जाके सब कुछ बता दो। कह रही थी कि शादी में सब शामिल हुए हैं तो इन मसलों में भी उनको शामिल करना चाहिए। पिछली दफा तो हमने तुम्हें निकाला था, इसलिए अरसलान तुम्हें लेने आ गया था, लेकिन इस बार तुम खुद अपनी मर्जी से जा रही हो, इसलिए वापसी आने का सोचना भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए थे तुम लोग? वो मैं फरिया के घर गई थी रिश्ता लेने के लिए। इस घर का सरबराह मैं हूं और अभी जिंदा हूं। तुम लोगों की जुर्रत किस तरह हुई है और तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम बगैर मेरी इजाजत के, बगैर मेरी मौजूदगी के कैसे उठाया? पापा वो तुम चुप करो, तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूं मैं। क्या हो गया वसीम? रिश्ता लेने के लिए गए थे, कौन सा हम उसको ब्याह कर लेकर आ गए? हाँ तो ठीक है, ब्याह कर भी लिया ना, मेरी क्या जरूरत है? पापा हम बस ऐसी बात करने गए थे। आप जानते तो हैं कि हालात कितने नाजुक हैं। नाजुक तो इस मुल्क के और इस घर के हालात हमेशा से ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं समझी कि इनके मिजाज इतने बदले हुए क्यों हैं। वैसे अम्मी जी, आपने तो आते ही अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मैंने क्या भड़काना शुरू किया है? आग तो पहले ही भड़क रही थी। मैंने तो उसे बुझाने की कोशिश की है। अल्लाह मुझे कामयाब करे। कैसी हो साम्या? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक थे? मैं सब ठीक है, अच्छी लग रही हूँ। Samya, जी, welcome back on board again. थैंक यू। How are you feeling? गुड। आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको चीज़ें ब्रीफ कर देता हूँ। जी। चाहिए मैडम। ये तौबा है। 2 दिन के लिए बीवी मेके क्या गई, कमरे का भगदड़ खाना बना के रख दिया। अरे दादू, आप कब आई? क्या आप? दादू, आप यकीन करें, इस वक्त आपको यहां देख के बहुत खुशी हो रही है। जानती है, इस घर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इंसान कोई कॉल कर लेता है, कोई मैसेज कर लेता है, मगर मजाल है, तौबा है जो करे। तुम्हें दादी की कभी याद नहीं आई? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला जाता है। आपका फुरकान आपको कभी नहीं भूल सकता। चुप करो ड्रामेबाज कहीं के। वो तो अल्लाह भला करे जो मुझे बहुएं फोन करती रही हैं। और सामिया ने ना मुझे सारी बात बताई है। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि इस घर में क्या हो रहा है। ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने क्या चक्कर चला रखा है? बस दादू, क्या बताऊं, अब आप आ गई है ना, मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट में उठो और मुझे नाश्ते के बाद सामिया के घर लेकर जाना। ठीक है दादू, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है कि सामिया भाभी की वालदा का आपके साथ कैसा सलूक होगा। बातें सुनाएंगी ना तो सुन लूंगी बेटा। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? ठीक है दादू, आप बाहर जाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अम्मी जी, अभी आप पिछले महीने तो आई थी, दोबारा आने की जहमत क्यों किया आपने? क्या मतलब तुम्हारा? मेरे बच्चे का घर है,
जब जी चाहे आऊं, जब जी चाहे जाऊं। तुम्हें कोई एतराज है ना तो तुम आराम से जा सकती हो। हैं मैं यहाँ से चली जाऊं? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर, मेरे बच्चे हैं यहाँ, मैं क्यों जाने लगी? तो फिर इस तरह से तो ये घर सामिया का हुआ ना, यहाँ उसका शौहर रहता है और फिर खैर से अब तो उसका बच्चा भी आने वाला है। अच्छा, तो यहाँ आप आई नहीं बल्कि बुलाई गई हैं। ये मेरा घर है और इस घर में मेरी चलेगी, तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इबादतों और नमाजों की फिक्र करें। घर तो ये तुम्हारा भी नहीं है, यहाँ तो दोनों बहुएं रहती हैं, तो फिर आजकल के हिसाब से तो ये घर बहुओं का हुआ ना, अब तो उनका ही दौर है, इन्हीं की चलेगी अब तो। अम्मी जी प्लीज, मैं किसी किस्म की कोई बहस करने के मूड में नहीं हूँ, और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको किसी भी फालतू किस्म के प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। वैसे एक बात है फातिमा, इस घर की सबसे घटिया चीज जो है ना वो तुम्हारी सोच है। मुझे रोकने और टोकने से बेहतर है तुम अपनी सोच बदलो, वरना जमाना तुम्हें बदल देगा, याद रखना। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली वो मुझे वेडिंग ड्रेसेस लेने जाना था, तो मैंने सोचा तुम भी मेरे साथ चलो। उनके पास कुछ नए 2-3 सूट्स आए हुए हैं और हम शॉपिंग भी कर लेंगे। देखो फरिया, जिन हालात में हमारी शादी हो रही है, मेरा नहीं ख्याल हमें इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए। अभी से मुझसे इतने बेजार आए हुए हो, पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ क्या सलूक करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम है और फिर दादू भी कराची आई हुई हैं, उन्होंने बुलाया मुझे आज। एक तो दादू इतनी उम्र हो गई है उनको, तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी दादू तो घूमती फिरती रहती हैं माशाल्लाह। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फरिया, बुजुर्गों के बारे में इस किस्म की बातें करते हुए। वो दादी है मेरी। अच्छा सॉरी, अब तुम्हारी प्यारी दादू की शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी। तुम बैठो काम करो, मैं अकेली चली जाती हूँ। अच्छा मुझे एक प्यारी सी स्माइल दो। तुम स्माइल नहीं करोगे तो मैं जाऊंगी भी नहीं। ओके बाय। शुक्र है दादी आप आ गई, वरना अम्मी तो इतने दिनों से अपसेट थी। आपको देखकर कुछ मुतमईन हुई हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब कुछ अच्छा जा रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं आप? और क्या करूं, आप खुद सोचें, मेरी बच्चियां तो इतनी सब्र वाली हैं, इतनी हिम्मत वाली हैं, और ऐसी हालत में मेरी बच्ची पे इतना जुल्म। जब लड़की माँ बनने वाली होती है तो कितने हसीन ख्वाब सजा के रखती है, लेकिन मेरी सामिया। वैसे एक बात है, सामिया के साथ हुआ बहुत बुरा है। देखो बेटा, तुमने जाना है तो तुम चले जाओ, मैं सामिया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शाम को जब सब आ जाएंगे मैं बिठा के बात करूंगी, फिर मैं सामिया को ले जाऊं। आंटी प्लीज, अकबर भाई और आप ही को जरूर बुलाएं। मैं चाहता हूँ कि सबकी मौजूदगी में ये बात हो। क्या अरसलान भाई सबका सामना करेंगे? उसे करना पड़ेगा, ये कोई मजाक थोड़ी है, शादी की है, निभाना पड़ेगा, और मैं सामिया को कभी नहीं छोड़ूंगी। चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ तैयबा, क्या हुआ भाई, तुमने मुझे फोन ही नहीं किया इतने दिनों से? हाँ बस अब ठीक ही है। अम्मी कहाँ है? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। आपकी अम्मी जी सामिया के घर में जाके बैठ गई हैं। अम्मी सामिया के घर गई हैं? लेकिन क्यों? ये तो आप अपनी अम्मी जी से पूछें, अभी गई थी फिर आ गई। अच्छा हुआ ना मैं फरिया की माँ से जाके मिल आई, आप बिला वजह नाराज हो रहे थे मुझसे। वो खुद से नहीं आई बल्कि बच्चों ने उन्हें बुलवाया। तो ये बुलवाया भी आपके बेटे फुरकान ने होगा, और चाबी जरूर लुबना ने दी होगी, लेकिन आपके बच्चों को ये नहीं पता है कि तीर कमान से निकल चुका है। अब तो और कोई चारा ही नहीं है अरसलान और फरिया की शादी के बगैर। लेकिन फातिमा, हमें जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना है, लेकिन खबरदार है ना, कोई भी कदम मेरी इल्म में लाए बगैर ना उठाना। अच्छा भाई, लेकिन आप अरसलान को फोन करके कहें कि सीधा यहाँ आए, और यहाँ पे आए और आपको डॉक्टर के पास लेके जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सामिया के पास जाए, अकेले में उससे मिले, ताकि आपकी अम्मी जी और सामिया दोनों उसका ब्रेन वॉश करें। करता हूँ, तुमसे जो मैंने कहा तुम वो करो बस। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं क्लाइंट को मेल कर देती हूँ। सामिया, एक बात पूछो, आप इतनी उदास क्यों हैं? पिछले एक हफ्ते से मैंने आपको 2-3 बार देखा, और जब भी देखा उदास पाया। आप अपनी शादी को लेकर इतना खुश थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दुख और खुशी दोनों का जज्बा चेहरे से झलकता है, और आपका चेहरा। चेहरे झूठ भी बोल सकते हैं, लोग भी झूठ बोल सकते हैं। मुझे मेल भी करनी है। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure? Okay. हाँ सही, ये हो गया, उसके बाद देखे ना। सामिया, इतना टाइम लगा दिया मीटिंग में, ऐसी भी क्या बातें हो रही होती हैं? हाँ, क्या मतलब इस बात का? इस ऑफिस में इतने सवाल करने का सबको शौक क्यों हो गया? सामिया, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके। पता नहीं मुझे आजकल छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा आना शुरू हो गया। क्या हुआ? मेरे घर में सब ठीक है? आई मीन ससुराल में? ससुराल में नहीं, अपने घर में होती हूँ। वैसे फरिया को इस हालत में जिम तो नहीं करना चाहिए। सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या करें, आपके ख़ानदान और हमारे ख़ानदान के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जितनी अरसलान की सैलरी है ना, उतनी तो मैं सिर्फ पॉकेट मनी जमा कराती हूँ फरिया के अकाउंट में। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं। शादी के बाद फरिया से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। आप जब चाहें, जितना चाहें फरिया के नखरे उठाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपका क्या मतलब है? तो क्या शादी? देखिए, आप जो कुछ भी देंगी आप अपनी बेटी को देंगी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। और जहां तक अरसलान के वसाइल की बात है, वो आपके सामने है, हमारा घर भी आपके सामने है। अब ये लाइफस्टाइल तो हम नहीं दे सकते हैं फरिया को, लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि फरिया अरसलान के साथ बहुत खुश रहेगी।
ये लड़की क्यों अब जानबूझकर अपनी जिंदगी को अजाब में डाल रही है? मुझे ही समझाना होगा। दादी आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पर यहाँ आई। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता था? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता था। दादी, अरसलान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ। क्या मैं यही सब कुछ डिजर्व करती थी? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अरसलान ने बहुत बुरा किया। तुम किस काबिल हो ये तो हम सबको पता है ना। वो तो पागल है, हीरे को छोड़ के पत्थर उठा रहा है। बेटा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने सबको बुलाया है और सबके सामने बैठकर बात होगी। अब क्या फायदा, फैसला तो हो चुका है। क्या फैसला कर चुका है? मैं फरिया और अरसलान की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। ये फरिया जैसी औरतें हैं जो अरसलान जैसे बेवकूफ मर्दों को फंसाती हैं। अरसलान तो पागल है, तुम बेफिक्र रहो, ये शादी हरगिज नहीं होगी। क्या हुआ? मुझे देखकर चुप क्यों हो गए हो? आज हम सामिया भाभी के घर जा रहे हैं और आपने भी साथ चलना होगा। मैंने कहा है ना कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। वो अपनी मर्जी से वहां गई है, किसी ने उसे थोड़ी भेजा है वहां पे। मम्मी, दादू ने बुलाया और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। तो जाओ ना, किसने रोका है? क्या मतलब किसने रोका? वो आपसे और पापा से मिलना चाहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, दादू से मैं कहता हूं कि वो यहां आ जाए, बात तो करनी पड़ेगी। चाहे आप जितना भी भागने की कोशिश करें, आमना सामना तो होगा। इसलिए 9 बजे तैयार रहें। देख लिया तुमने, ये तुम्हारी ढील का नतीजा है। अब तुम रात में मेरे साथ चलोगे। जिस तरह तुमने उसके साथ निकाह किया था ना, वैसे ही उसको तलाक दोगे और मेरे साथ वापस आओगे। और कोई जरूरत नहीं है अपने बाप की तरफ देखने की। तुम्हारे बाप पर तो वैसे भी अपनी वालदा का उनको बुखार चढ़ा हुआ है। बोले भाई, क्यों बुलाया था आप लोगों ने हमें यहाँ? फातिमा, पहले अपनी बात करने का अंदाज बदलो। बेटे के ससुराल में आई हुई हो, सब्जी खरीदने नहीं आई। आप लोग प्लीज बताएंगे कि हमें यहाँ पे आप लोगों ने क्यों जहमत दी आने की? अभी ठीक है? आप क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना, क्या बात करनी है? बीबी, मैं बात को नहीं घुमा रही हूँ। बीबी, घुमा फिरा के तो तुम्हारी दो बहनें बातें करती हैं। बेवकूफ बना के रखा इन दोनों ने मेरे बेटों को। है ना, आप नाराज मत हो। तबस्सुम का ये मतलब नहीं था। मम्मी, रिलैक्स हो जाए। चुप करो तुम। तुम्हारे सामने ये लोग मुझे जलील कर रहे हैं और तुम मुझे कह रहे हो काम डाउन। देखिए आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं, ना करें ऐसा। तुम तो बिल्कुल चुप रहो। तुमने मेरे बेटे से इतने सारे पैसे लेके जो अपना कारोबार चमका लिया है ना, बेहतर ये है कि चुप रहो, इसी में इज्जत है।
फातिमा बेहतर यही है कि जो बात हम करने आए हैं वो करें, इधर उधर बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। तो करें ना, करें, मैंने कब मना किया है? वो बहन अरसलान हमारी सामिया के साथ ठीक नहीं कर रहा। आखिर हमारी सामिया का कसूर क्या है? बस मैंने कह दिया है, अरसलान और फरिया की शादी नहीं होगी। देखें, फरिया से शादी मेरा शौक या मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो मेरी मजबूरी है और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या मजबूरी है। तुम्हारा क्या भरोसा, पता नहीं और कितनी गलतियां कर बैठो, पता नहीं कितने निकाह करने पड़ जाएं तुम्हें। भाई भरोसा तो ऐसे तुम्हारी बहन का भी नहीं है। अब खुद सोचो ना, एक घर में रह के अपने देवर के साथ समझ तो गई होंगी आप। ऐसे मौके पर मेरे अरसलान ने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। अब सारी जिम्मेदारी सामिया पे है। सामिया को भी चाहिए कि अगर उसके शौहर पर कोई बुरा वक्त आया है तो उसका साथ ना छोड़े, उसके साथ खड़ी रहे। अच्छा ये बताओ, वसीम कहाँ है? मैंने तो ताकीद की थी कि यहाँ वो जरूर आए, क्यों नहीं आया? अम्मी जी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उन्होंने मेडिसिन ली है, अब वो सो रहे हैं। देखें, मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि सामिया के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। सामिया मेरी बीवी थी, है और हमेशा रहेगी। मैंने कह दिया है कि तुम फरिया से शादी नहीं करोगे। शादी तो जरूर होगी, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या बैठ के मेरा मुंह देख रहे हो? खड़े हो और चलो। रो लो जितना रोना है, अच्छा है, दिल का गुबार निकल जाए। मेरे दिल में गुबार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब मम्मी का किया धरा है, उन्हें तो अल्लाह पूछेगा। और तुम देख लेना सामिया, ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। उनके बुरे अंजाम से क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। कि बुरे अंजाम से क्या मेरी खुशियां वापस आ सकती? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मुन्ना, कहीं मम्मी मुझसे मेरी औलाद छीन तो नहीं लेंगी? उसके बाद मुझे अरसलान से तलाक तो नहीं दिलवा देंगी? खबरदार, खबरदार, अगर कोई उल्टी सीधी बात की। मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे ऊपर कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगी। सामिया, सामिया प्लीज मत रो, अल्लाह पे यकीन रखो, हौसला करो। शायद तुम्हारे हक में यही बेहतर है। अरसलान, मैंने टूट कर मोहब्बत की, लेकिन अरसलान ने मुझे तोड़ कर रख दिया। सुनो, वहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उस बात की खबर तुम्हारे बाबा को नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, जब से तुम्हारी दादी आई है ना, उनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं भाई। लेकिन मम्मी, हम नहीं बताएंगे तो दादो बता देंगी, वरना फुरकान भी तो है। देखो,
वक्त के साथ साथ ना बात की शिद्दत कम हो जाती है। तुम्हारे बाबा ने सुबह उठ के अपने काम से जाना है, जब वो वापस आएंगे मैं अपने तरीके से उनको समझा दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ जवाब दे दिया। अब माना कि तुम्हारा अमल गलत था, लेकिन नीयत तो साफ थी तुम्हारी। और वैसे भी कौन सा हम सामिया को तलाक देकर बच्चा छीन रहे हैं। मम्मी मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे बार बार एहसास दिलाते रहेंगे। ये क्या बात हुई? जब भी ये लोग यहाँ आते हैं अम्मी, हमेशा एक ही बात की हमें ताने देते हैं कि हमने पैसे लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। आप ही अब बेफिक्र हो जाए। अरसलान भाई के पैसे मैं अदा कर दूंगा। आप लोग के पास जब भी हो मुझे दे देगा। नहीं फुरकान, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने ऐसा कहा। मैं अपना सारा कर्ज खुद ही उतारूंगा इंशाल्लाह। क्या तुम लोग पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? ये सोचो कि ये शादी रोकनी कैसे है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। कैसे रोक सकता है कोई? वो लोग फैसला करने नहीं, फैसला सुनाने आए थे। अरसलान और उसकी मम्मी ने पक्का इरादा कर लिया है। जिस लड़के को औलाद की मोहब्बत नहीं रोक सकी, उसे कोई और कैसे रोक सकता है? तो आंटी आप क्या चाहती हैं? हम हार मान के बैठ जाएं? हम हार ही तो चुके हैं, तो अब हार मान लेने में हर्जी क्या है? मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि तुम्हारे अब भी जिंदा नहीं है। वो होते तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप दिल छोटा ना करें, मैं वसीम से बात करूंगी। और अब मैं वापस नहीं जा रही हूँ। आपकी बातों से बहुत हौसला मिलता है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। दादो काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। ठीक है। सामिया, तुम सुबह सुबह आई और निकल भी गई। तुम्हारा फोन वॉलेट सब कुछ यहीं पड़ा हुआ था। सब खैरियत तो थी ना? हाँ, वो मैं मंसूर साहब और बरीरा नाश्ते पर चले गए थे। मुझे ना लगता है मंसूर साहब आज भी तुम्हें दिल ही दिल में पसंद करते हैं। आलिया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। प्लीज तुम भी ऐसी बातें मत किया करो। मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। आई नो कोई फायदा नहीं। मुझे तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन आसपास का हर इंसान फिर ऐसी बातें करे, किस किस के मुंह बंद करवाऊंगी। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, ये सिर्फ सामिया क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या बात है, नाराज लग रही हैं? अच्छा, तुम्हें होश आ गया कि माँ नाराज है? माँ जिए या मरे तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। आग लग रही है इस घर में और तुम बिल्कुल लापरवाह हुए बैठे हो। तुम्हारा तो वही हाल है, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती। अरे अम्मी, मुझे कुछ पता तो चले कि आपकी नाराजगी इतनी क्यों है मुझसे। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें सामिया के घर बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आए थे? हैं? माँ की बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं जो मर्जी कुछ कहूँ, तुमने कसम खाई हुई है कि मेरी बात माननी ही नहीं है ना? क्यों बीवी को अरसलान के साथ भेज दिया था? अगर मेरी बात नहीं माननी और मेरा वजूद इतना बुरा लग रहा है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। सामिया के घर? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आपने मुझे कब बुलाया और वहां पे सारे घर वाले क्यों गए?
एक बात मेरी याद रखना, भरे खानदान में सामिया को ब्याह के लाए थे, अब इस तरह मुंह छुपा के रिश्ता खत्म कर दोगे? कुछ खुदा का खौफ करो, तुम भी बेटी वाले हो। मैं तो चाहती थी कि सारा खानदान बैठे और हम इस मसले का हल निकालें, मगर तुम तो वहां आए ही नहीं। कल तुम सामिया के घर गई थी? दरअसल वो आप दवाएं लेकर 8 बजे ही सो गए, तो मैंने आपको उठाना मुनासिब ही नहीं समझा, इसलिए फिर हम ही चले गए। मैं इस घर का सरबराह हूँ और इस घर का कोई फैसला भी मेरी मर्जी मेरी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। हाँ मैं जानती हूँ, मेरा ये कहने का तो कोई मतलब। अपनी बकवास बंद रखो। कल शाम को नींद की गोली का मशवरा भी तुमने मुझे इसलिए दिया था ताकि मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूं। तुम चाहती नहीं हो कि मैं घर के किसी मामले में बोलूं, यही मकसद है तुम्हारा? अच्छा माफ कर देना, गलती हो गई। सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, लेकिन आपका दिल नहीं जीत सकी। मेरी किसी ना किसी चीज पर ना आपको एतराज जरूर होता है। जो बात एतराज करने वाली होती है उसी पे एतराज करता हूं। और एक बात अपने जहन में बैठा लो कि आज के बाद इस घर का कोई भी फैसला मेरी मर्जी मेरी इजाजत के बगैर नहीं होगा। ये आग जो है ना जरूर अम्मी जी ने लगाई होगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको भी, कोई काम नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने का क्या फायदा है? वो रात भर रोती रही होगी और सुबह ऑफिस चली गई। पता नहीं क्यों वो अपने होने वाले बच्चे और अपने साथ इतना जुल्म कर रही है। मेरा तो खुद का यही हाल है। रात में ऐसी सोई कि सुबह 11 बजे भूख से आंख खुली है मेरी। सामिया तो मेरे सामने ही ऑफिस गई थी, मैं चाहती तो उसे रोक लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। ये सोच के कि अच्छा है बाहर रहेगी, दिल बहला रहेगा उसका। आप देखिएगा, यही बच्चा एक ना एक दिन अरसलान के पैरों की बेड़ियां बन जाएगा। एक ना एक दिन अरसलान को लौट कर आना ही पड़ेगा सामिया की तरफ। और वो जो फरीहा से उसकी औलाद होने वाली है, उसका क्या? भाड़ में जाए वो फरीहा। जब पहली बार मैंने उसे उस घर में देखा था ना, बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी मुझे। बुरी बात है बेटा, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारा तो अपना सिक्का ही खोटा निकला। जिस दामाद के किरदार से मुतासिर होकर हमने सामिया का रिश्ता तय किया था उसके साथ, वही ऐसा निकला तो किसी और से क्या कहें। अम्मी अब क्या करना है? सामिया की सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी। मैं तो खुद चाहती हूँ बेटा कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए। कई बार कह चुकी हूँ उसे, ऐसा ना हो कि हालात ज्यादा खराब हो जाएं। अब क्या करें, औलाद तो वो अरसलान ही की है ना। अम्मी, आपको सामिया पे तरस नहीं आता क्या? आप उसे उस घर में जाने का कह रही हैं जहां उसकी सौतन है। मेरी सास एक बहुत जालिम औरत है, वो सामिया को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर रात के खाने में हैदराबादी बिरयानी बन जाए तो मजा आ जाएगा चची जान। अरे उठ गया मेरा शहजादा। ये आपका शहजादा, मैं आपकी शहजादी, दोनों अगर मिल जाए तो पूरी हो जाए कहानी। अकबर, दुकान पे नहीं जाना है? 12 बज गए बेटा। ओ, दुकान पे मैंने लड़का रख लिया मुलाजिम, सुबह वो दुकान खोल लिया करेगा। मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा है, मैं तो रुक नहीं जाऊंगा। आपकी बीवी
आपको इस हालत में छोड़ के मैके चली गई? कैसी औरत है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आफरीन है अकबर तुम पे, मजाल है जो कभी बीवी की बुराई को बुराई समझाओ तुमने। चाची जान, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जी नहीं, इसे जोरू का गुलाम होना कहते हैं। चची, मेरी शादी कब करवाओगी अकबर से? पता है अब्बा जी ने क्या कहा है? अगर एक माह के अंदर अंदर अकबर का रिश्ता नहीं आया ना तो वो ऐरे गैरे किसी से भी मेरी शादी कर देंगे। फिर देख लेना तुम। और अल्लाह ना करे अब्बा जी को कुछ हो गया ना तो ये जो मेरे भाई है ना, मेरी जायदाद में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सोच लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।